पर आप ये देखें कि नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं ये या जो रेज़ हैं ये इजी सा एक डायग्राम जहाँ पे बनी है उसको अगर आप देखें तो अगर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दो प्लेट्स हम रख दें कैथोड रेज़ के दरमियान में, तो कैथोड रेज़ आप देखें पॉजिटिव की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो कैथोड रेज़ का पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि कैथोड रेज़ एक तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज रेज़ हैं, इनके ऊपर जो हमारे पास जो है वो चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये ज़ाहिर है अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव की तरफ ये इनकी डिफ्लेक्शन है, तो इट शोज़ दैट कि कैथोड रेज कंटेन्स या बियर्स नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपने ये देखा। सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो आपको उससे डिस्कस की थी कि ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन जिस तरह से आम हम रोशनी देखते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करती है, तो कोई भी चीज़ अगर उनकी हम सामने रखें तो पीछे जो है वो उसका शेडो बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि इनका जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम ये शो कर रही है कि कैथोड रेज यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं और उनके पाथ में अगर हम लोग एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, तो ओपैक ऑब्जेक्ट को रखने से हमें उसका पीछे एक शेडो मिलता है। शेडो हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमने एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा है उसके पीछे जो है वो एक शेडो बन रहा है, जबकि ऊपर नीचे से ये लाइट्स जो हैं ये पास हो रही हैं, तो बीच में जो है ये शेडो इस बात की जो है वो हमें डिटेक्शन देता है कि दीज लाइंस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि मटेरियल नेचर क्या है, मटेरियल नेचर हम किसको कहते हैं। तो देखें थोड़ा सा यहाँ पे ये डायग्राम को देखें, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल भी बताऊँगा। कैथोड रेज़ के बीच में हमने एक जो व्हील है जो कि यहाँ से हमने कनेक्ट किया है, जो कि मूव कर सकता है, इजीली जो है वो मूव कर सकता है। जब कैथोड रेज़ आके इस व्हील के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ये व्हील जो होता है ये मूव करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज़ कैन रोटेट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है, लेकिन ये मूवेबल है। अब मटेरियल नेचर में थोड़ा सा देखें तो कैथोड रेज़ आर एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, with definite mass and velocity. So it rotates a light pedal wheel. एक छोटा सा पैडल व्हील जो है वो यहाँ पे जो हमने अटैच किया ये इसको मूव करवा सकती है। इफ़ प्लेस्ड इन द एयर पाथ, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि दीज रेज हैव द मटेरियल नेचर। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर ये रेज जो है वो मूव करवाती हैं तो इसका मतलब ये कि ये रेज भी जो है ये मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, और इनमें काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, ठीक है। दिस वाज डिटरमिन्ड बाय विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने, मैंने आपको बताया था ये एक्सपेरिमेंट किया है, उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपने अपने जो मुशाहिदात हैं, अपने अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से आपने ये देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह से ये डिफ्लेक्ट होती है, जब हमने नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखें तो ये डिफ्लेक्ट हुई। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर भी ये डिफ्लेक्शन होती है। तो डिफ्लेक्शन ये किस तरह से होती है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द ज्वाइनिंग लाइन्स ऑफ द टू प्लेट्स, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जे थॉमसन। तो सॉरी, दिस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय जे थॉमसन। तो ये जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम लोग एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रखें इसी कैथोड रेज़ के रास्ते में, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में से एक नॉर्थ की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये जो बीच में एक लाइन अभी आपने पढ़ी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जब ये राइट एंगल टू द ज्वाइनिंग लाइंस ऑफ द पोल, तो ये देखें ये दो आपके पास लाइंस हैं, ये जो बीच में लाइंस आ रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये दो प्लेट्स को जो है वो कनेक्ट कर रही हैं। अब अगर डिफ्लेक्शन देखें तो ये देखें राइट एंगल टू द ज्वाइनिंग लाइंस, ये ज्वाइनिंग लाइन है,
ये जो बीच में है, मैं एक छोटा सा पेन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जॉइनिंग लाइन है, ये वाली ये बीच में लाइन है, ये नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही हैं। और जहाँ से डिफ्लेक्शन देखें तो राइट एंगल यानी 90 का एक एंगल बना के यहाँ से ये मूव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये यूँ ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, और ये मूव इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में अपनी जो है, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कोई चार्ज है। तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रही है, जिस तरह से इन्होंने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी कर रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब आपको आइडिया होगा कि फ्लोरिसेंस का मतलब है कोई स्पार्क या कोई ग्लो। तो मतलब ये है कि जब ये रेज़ टकराती हैं ऑन द ग्लास वॉल, तो दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस या स्पार्क, ठीक है, या कोई ग्लो यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज़ जो हैं ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं जब ये कोलाइड करती हैं, जब ये स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्कस की, जस्ट 5 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये डायग्राम के साथ साथ अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो फिर ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।